हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं, लेवल्स निकालते हैं और मार्केट का अप या डाउन जो भी मूव हो उसको प्रिडिक्ट करके अपनी रणनीति तैयार करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया था और आगे हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों, कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो मैंने परसों वीडियो डाली थी, उस वीडियो में जो मैंने लेवल दिए थे, आप एक बार उस वीडियो को जाकर के यूट्यूब पर चेक करें और जो लेवल दिए थे और मार्केट के साथ उसको क्रॉस चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने 100% एक्यूरेसी के साथ हमारे उन लेवल्स को कल जो चला गया और आज दोनों दिन 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो किया है। ठीक है। तो ये तो था हमारा कि हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया और मार्केट ने हमारी प्रिडिक्शंस को, हमारे लेवल्स को किस तरीके से रेस्पेक्ट किया। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमें नेक्स्ट मूव करना है। देखिए, हमने मार्केट में प्रिडिक्ट किया हुआ था कि अगर 15 मिनट की कैंडल 23,500 रुपये के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन करती है तो हम बाई करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट 23,574 और दूसरा टारगेट 23,617 होने वाला था और मार्केट ने उसी तरीके से उसको रेस्पेक्ट दी। अब हम ये लेवल फिलहाल हटा देते हैं, फिलहाल हम इस कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने के बाद में अब हम इन लेवल्स को देखिए, अब हम इन लेवल्स को मार्केट में दूसरी तरीके से अपने पास अपनी हेल्प के लिए तैयार करते हैं। देखिए, अब हमने करना क्या है कि मार्केट जो हमारा 23,617 रुपये का लेवल था, आज भी देखेंगे मार्केट उसके ऊपर खुला सीधा नीचे आया, जो हमारी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी। और मैंने जो 2 दिन पहले की वीडियो में 23,420 का एक लेवल विद लॉजिक के साथ में आपको बताया हुआ था, दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में मार्केट ने एग्जैक्ट इतना बड़ा फॉल दिखा करके बिल्कुल वहीं पिन पॉइंट सपोर्ट लिया और वहां से मार्केट दोबारा से चली गई। लेकिन फिर भी 23,617 के ऊपर मार्केट ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां से फिर एक रिजेक्शन आ गई है। तो अब हमने करना क्या है, अब हम उसकी रणनीति तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा सिंपल सा है। इसमें हमने अब निफ्टी में करना क्या है कि निफ्टी में यहाँ से एक रिजेक्शन आ रही है। जो ये हमारा लेवल था 23,617, यहाँ से एक रिजेक्शन आ रही है। तो अभी हम इसको रिजेक्शन जोन मान करके इसको मान लेते हैं कि ये एक रिजेक्शन जोन है, जो कि एक सेल पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एक बार रिजेक्ट हो चुकी है, 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है और तीसरी बार भी हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन हमें दोनों ही संभावनाओं पे काम करना पड़ेगा, आइदर रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन। तो देखिए, हमने करना क्या है कि अगर मार्केट कल किसी वजह से गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद पहले 15-20 मिनट में मार्केट हमें यहाँ मिलते 23,617 637 के लेवल में, तो यहाँ से हमने मार्केट को सेल यानी कि पुट पुट बाय करना है। और पुट बाय करने के लिए हमारा पहला जो टारगेट 23,617 रुपये से जो पहला टारगेट निकल के आता है, वो टारगेट हमारा 23,500 रुपये का निकल के आता है। और उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 23,470 तक का दूसरा टारगेट हो सकता है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो ये हमारे टारगेट हो गए नीचे की तरफ में। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है या डाउन में ओपन होकर के अपसाइड जा करके यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, ये हमारा सेल जोन अगर गलत साबित हो जाता है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो हमने क्या करना है। अगर मार्केट 15 मिनट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, आप ध्यान रखें 23,637 रुपये के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो हमारा फिर पहला टारगेट 23,720 और 23,759 रुपये का होने वाला है। और अगर उसके ऊपर भी कुछ पॉसिबिलिटीज, जो कि कल मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी, अगर उसके ऊपर भी कोई पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, जहां मैं मार्केट में लाइव अवेलेबल होता हूं, वहां आपको अपडेट कर दूंगा, जैसे मैंने आज बैंक निफ्टी के लिए भी अपडेट किया था। तो दोस्तों, ये हुई हमारी निफ्टी की प्रिडिक्शन। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने जो टारगेट दिए थे वो 50,620 रुपये के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हमारा पहला टारगेट था तो हमारा टारगेट था 51,290 रुपये का। ठीक है, हमारा टारगेट था 51,290 का। आज अगर हम देखते हैं तो 9 बज के 15 मिनट वाली कैंडल ने हमारी कंडीशन को फुलफिल किया। ये क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी
50,750 रुपये के आसपास में। तो यहाँ से एक मार्केट में बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो हाई था उस टाइम पे 50,255 रुपये का था। तो ऑलमोस्ट हमारे 290 वाले टारगेट को मार्केट ने ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया था। उसके बाद में मार्केट में एक फॉल आया, और फॉल आने के बाद मार्केट दोबारा से हमारे लेवल पे 50,620 पे पिन पॉइंट आके सपोर्ट लेकर के वहां से मार्केट निकलती है। लाइव मार्केट में मैंने अपने इस फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ इस चैनल में आपको लगभग 1:30 बजे के आसपास में अपडेट कर दिया था। एक मिनट, आज मैंने अपडेट किया था, ये रहा। लाइव मार्केट में मैंने जब मेरे ये सारे लेवल जो मैंने दिए थे 50,290 तक के, जब मार्केट ने इनको टेस्ट कर लिया और नीचे दोबारा से 50,620 रुपये से 51,290 तक के लेवल जब मार्केट ने टच कर लिए, तो 50,620 पे दोबारा से आके यहाँ के जब मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ऊपर आई और यहाँ कंसोलिडेट हुआ, तो मैंने फिर एक नई लेवल निकाल करके लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट किया, जिसमें मैंने बताया था कि 51,182 रुपये के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारे टारगेट क्या होने वाले हैं। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था 51,402, 51,690 और 51,821 रुपये तक के टारगेट होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज का हाई क्या रहा, ये रहा सर। ये मार्केट में 51,821 रुपये का जो लेवल दिया था, मार्केट वहां तक गई। मार्केट ने और ऊपर थोड़ी तेजी दिखा के लोगों को यहाँ फंसाने की कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट चीज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट नीचे आती है। और मार्केट में देखिए, मार्केट में दोबारा से मार्केट जहाँ से चली थी, ऑलमोस्ट जो हमारा लेवल था 51,182 का, वहां से वहीं पर मार्केट लगभग दोबारा आ जाती है। ये देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग थी, या पिन पॉइंट 51,881 हमने निकाला हुआ था, और 51,881 ही मार्केट ने क्लोजिंग देके ऊपर जाके लोगों को फंसाया, लेकिन हम लोग बच गए और वहां से मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसी तरीके से अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो मैं अपने लाइव फ्री टेलीग्राम चैनल में लाइव अवेलेबल होता हूँ और वहाँ आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल की क्या रणनीति है। कल की रणनीति ये है सर कि अभी आज जो मार्केट की क्लोजिंग है 51,398 रुपये पर है, और अगर हमें मार्केट 51,221 और 51,030 रुपये का, ये जो हमने एक जोन बनाया हुआ है, इस जोन में अगर मार्केट हमें मिलती है तो हम यहाँ से एक बाइंग करने का सोचेंगे। ठीक है, विद स्टॉप लॉस 50,960 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग। सर मैं क्लोजिंग के बिना काम नहीं करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं इन विक की टचिंग पे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा ही विक निकालती है, लोगों को फंसाती है, या स्टॉप लॉस लगवाती है, और उसके बाद में दोबारा से अपने पॉइंट की तरफ बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा क्लोजिंग पे काम करता हूँ, आइदर 5 मिनट और 15 मिनट। तो वो मेरी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी मेरी कॉल को एक्टिवेट मानता हूँ मैं अपनी कॉल को, अदरवाइज नहीं मानता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं से कोई पैटर्न दिखाती है बाइंग का, तो हम यहाँ से बाइंग करने की सोचेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 50,960 रुपये के नीचे कैंडल की क्लोजिंग का होगा। अगर मार्केट 50,960 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 50,620 का फिर दोबारा से हमारा एक टारगेट नीचे की तरफ 300 पॉइंट के करीब का होने वाला है। और यहाँ से बाइंग करने के बाद में हमारा सर पहला टारगेट 51,221 रुपये, 51,030 रुपये से हमारा पहला टारगेट 51,821 रुपये होने वाला है। और अगर मार्केट हमारे इस वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो यहाँ से हमारा पहला टारगेट 52,145, और 52,145 के ऊपर अगर मार्केट 10 मिनट सस्टेन कर जाती है तो 52,564 और 52,776 रुपये तक का होने वाला है। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की प्रोडिक्शन हो गई सर, पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद भी कोई इवेंट बट अगर मार्केट में होता है तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को साथ साथ अपडेट कर दूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आज हम एक नई चीज जोड़ते हैं, वो है फिन निफ्टी। आज हम फिन निफ्टी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और फिन निफ्टी के भी लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। जो लोग फिन निफ्टी में काम करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो देखिए सर, फिन निफ्टी में भी सेम है। अगर फिन निफ्टी 22,882, 22,815
इस लेवल में अगर मिलती है तो यहाँ से हम एक बाइंग करने की सोचेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 22,725 रुपये करीब का निकल के आता है। वैसे तो देखिए फिर निफ्टी में मैं भी स्टॉप लॉस के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि 22,725 के नीचे 22,606, 22,560 का लेवल यहाँ से फिर बाइंग हो सकती है। चूंकि इसके बीच में 100 से 150 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 22,882, 22,815 के बीच में बाइंग करेंगे पैटर्न देख करके। उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस 22,725 रुपये के नीचे की क्लोजिंग का होगा 15 मिनट का। क्लोजिंग होते ही हम पुट साइड में बैठेंगे और 22,600 और 22,560 तक के लिए हम पुट बाय करेंगे। और यहाँ के हम पुट से बाहर निकल के फिर दोबारा से यहाँ कोई पैटर्न देखेंगे और पैटर्न देख करके फिर यहाँ से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब बनाएंगे तो उसका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल ये 22,524 रुपये तक का होने वाला है। 22,524 रुपये के नीचे क्लोजिंग देगी तो हम फिर दोबारा से बाइंग साइड से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं 22,882, 22,815 पे, तो उसके बाद में हमारा पहला टारगेट एज यूजल जो आज मार्केट का 23,153 वाला लेवल है, ये लेवल तक हम बाइंग करने वाले हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट 23,301 रुपये तक का होगा, और ये हर्डल हो सकता है। यहाँ मार्केट अगर 10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,491 और 23,580 रुपये तक के लिए भी हम अपने पोजिशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हमने तीनों इंडेक्स में आज अपनी प्रिडिक्शन बनाई है, अपनी रणनीति बनाई है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रही होंगी और आप लोगों की ये हेल्प कर रही होंगी। आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए किसी भी माध्यम से, कैसे भी। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, आप लोग एक का जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। तो अगली प्रेडिक्शन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।